हेलो फ्रेंड, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो करंट जीके पर आधारित है, जो आपकी करंट जीके की नॉलेज को अपडेट करेगा। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे करंट जीके का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दीपिका सिहाग की, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है। उसके बाद अग्नि परीक्षा, जो कि एक सैन्य अभ्यास है, किन के बीच हो रहा है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम वीरभद्रन रामनाथन, एक अन्य व्यक्तित्व जो कि जलवायु वैज्ञानिक है, उनका अध्ययन करेंगे, क्यों वो चर्चा में रहे हैं। और इसके बाद एक और व्यक्तित्व युमनाम खेमचंद सिंह, जो कि हाल ही में किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने, उसका अध्ययन करेंगे। और एक और सैन्य अभ्यास जिसका नाम है खंजर, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए वन बाय वन इन पांचों टॉपिक को पूर्ण विस्तृत रूप से हम चर्चा करें, ताकि आपकी जीके की नॉलेज अपडेट हो और आपका एग्जाम हो अच्छी तरीके से हो। सबसे पहले हम बात करेंगे देविका सिहाग, जिसने थाईलैंड मास्टर 2026 के में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला BWF खिताब, सुपर 300 खिताब जीता। पीवी संधू, जो कि अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, उसके बाद ये पुरस्कार जीतने वाली वो पहली महिला है। देविका ने फाइनल में मलेशिया की गो चिन वेई को हराकर ये खिताब जीता है। तो जीके की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि देविका सिहाग कौन है, एक बैडमिंटन खिलाड़ी, क्यों चर्चा में रही है, क्योंकि उसने BWF सुपर 300 का खिताब जीता, जो कि पीवी संधू के बाद जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। और मलेशिया की, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि किसको हराकर ये खिताब जीता, तो मलेशिया की खिलाड़ी गो जिन वेई को हराकर ये खिताब जीता। इसके बाद हम बात करते हैं एक सैन्य अभ्यास अग्नि परीक्षा। ये भारतीय सेना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के बीच होने वाला एक अभ्यास है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। ये अब चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि इसमें पहली बार गैर आर्टिलरी जवानों को यानी ITBP जवानों को तोपखाना फायरिंग का इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके कारण सीमा क्षेत्र में संयुक्त सैन्य समन्वय को मजबूत बनाया जा सकेगा और बहुभूमिका प्रशिक्षण से ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो एक तरह का अपने आप में एक अलग ही प्रकार का सेना अभ्यास, जो कि अक्सर दो देशों की सेनाओं के बीच होता है, लेकिन ये सैन्य अभ्यास सेना और अर्धसैनिक बल ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के बीच होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन अर्धसैनिक बलों को भी तोपखाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और व्यक्तित्व है वीरभद्रन रामनाथन, जो कि भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक है। ये आप क्यों चर्चा में रहे? जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस के ये अग्रणी शोध करता रहे हैं। उनको पर्यावरण क्षेत्र में या भू विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान क्षेत्र में नोबेल प्राइज के रूप में माने जाने वाला एक पुरस्कार कैफोर्ड प्राइज 2026 मिला है। इस कारण ये चर्चा में रहे हैं। वीरभद्रन रामनाथन ने ये शोध किया कि जलवायु परिवर्तन किसी एक गैस से नहीं, बल्कि कई ग्रीन हाउस गैसों, जिसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC आदि गैसों के संयुक्त प्रभाव से होता है। और उनकी ये स्टडी वैश्विक स्तर पर शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स की भूमिका को उजागर करती है। इनके शोध से जलवायु नीति और वैश्विक पर्यावरण समझौतों को वैज्ञानिक आधार मिला। ग्लोबल वार्मिंग को समझने की दिशा में एक क्रांतिकारी योगदान उनके शोध के कारण हुआ और विकासशील देशों के लिए भी जलवायु समाधान की राह आसान हुई। इन तमाम शोध और इनके कार्य के महत्व को देखते हुए उनको भूविज्ञान या पर्यावरण विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला पुरस्कार क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से नवाजा गया। तो यह है आप वीरभद्रन रामनाथन। अगला जो व्यक्तित्व है वो है युमनाम खेमचंद सिंह, जो कि हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। एक साल यानी 13 फरवरी 2025 से लगभग मणिपुर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है।
और उनको 1 साल पूरा होने से पहले पहले, जैसा कि संवैधानिक आधार है, 1 साल के भीतर भीतर मुख्यमंत्री चुनना होता है। तो बीजेपी के विधायक युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके बाद हम एक और सैन्य अभ्यास की बात करेंगे, वो है खंजर। खंजर सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हो रहा है, जो कि एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य है आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग करना, पर्वतीय और शहरी युद्ध कौशल का अभ्यास करना, संयुक्त सैन्य संचालन क्षमता को बढ़ाना और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। इन दोनों देशों के बीच कई सैन्य अभ्यास के महत्व है। इस सैन्य अभ्यास से विशेष बलों की भागीदारी रहेगी। वास्तविक युद्ध परिस्थितियों पर आधारित ये युद्ध अभ्यास होगा, जिसमें आधुनिक हथियारों और रणनीतियों का प्रशिक्षण भी इसमें भाग लेने वाले सैनिकों को दिया जाएगा। अब ये सैन्य अभ्यास है वो उन दोनों देशों के रक्षा संबंधों को भी मजबूत करेगा। मध्य एशिया क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति होगी, यानी एक मध्य एशिया क्षेत्र के देश के साथ वो सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं और आतंकवाद से निपटने के अनुभव भी एक दूसरे से साझा कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमने करंट जीके से संबंधित 5 जीके क्वेश्चन जीके का अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।